तो आईपीएल 2026 आ रहा है और साथ में ही ट्रैप भी आएगा। 90% यूजर तो ऐसे ही हार जाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कि फेक मार्केट हाइप क्या है और रेट का फ्लक्चुएशन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो डाटा एनालाइज किया है हमने, उससे रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग आपको लगने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। कहने का क्या मतलब है, कोई भी मैच जैसे आइडेंटिफाई करना है हाउस मैच है या नहीं, तो इसका सीधा सीधी ये मतलब है कि ऐसा मैच जिसका स्क्रिप्ट ऑलरेडी पता हो हाउस को। अगर आपको ही स्क्रिप्ट पता हो तो आप भी फायदा उठाना चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा, बट ऑब्वियस है। तो वैसे ही मैचेस जिसका स्क्रिप्ट पता है ऑलरेडी, तो हाउस क्या करता है, उस मैच में जबरदस्ती ऐसे रेट आपको देता है कि आप मजबूरन उस रेट पे खेलते हो और रिजल्ट ऑलरेडी हाउस को पता होता है। और प्रॉफिट में जाता कौन है, तो हाउस। हारते कौन हो, तुम। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम वैसे ही ट्रैप से बचने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करेंगे। वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन अंत तक जो देखेगा वो काफी फायदे में रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा 7070586655 अलॉन्ग विथ 9288302055। कोई दिक्कत परेशानी हो, ये दो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। नीचे लिंक है, तो जाइए ज्वाइन हो जाइए, सारे सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे आपको। अभी के टाइम में देखिए, सबसे बड़ा दिक्कत है जो मैसेजेस दिखते हैं उसमें है आईडी का प्रॉब्लम, जेन्युइनिटी दिखती नहीं है कहीं भी। तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करें, जेन्युइनिटी के साथ प्रोवाइड किया जा सकता है, उसका टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है, एश्योरेंस रहेगा। अब सबसे बड़ा बात यहाँ है कि कोई भी ऐसा यूजर जो मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग में 25% वाला हो, तो वो भी जुड़ सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगर कोई मैच चल रहा है और जो रेट चल रहा है उस मैच का, वो रेट जो सिचुएशन है मैच को, उसको जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो वो मैच आप समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रैप है। एग्जाम्पल से समझेंगे, एसआरएच वर्सेस एमआई का मैच है। एसआरएच जो है 6 ओवर में, यानी पावर प्ले खत्म हुआ 72 पे 0, काफी डोमिनेटिंग स्टार्ट। स्टिल एसआरएच फेवरेट ना है, नहीं है एसआरएच फेवरेट, 90 पैसा एमआई फेवरेट या 97 बोथ लगी हुई है एमआई, या मैक्स टू मैक्स 90 पैसा एसआरएच फेवरेट गई है। इस तरह के डोमिनेटिंग स्टार्ट के बाद भी हाउस जो है ये दिखा रहा है कि एमआई गजब की टीम है, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना स्टार्ट ले भी लिया, एक एसआरएच जैसी टीम, क्या फर्क पड़ता है। एमआई तो एमआई है, एमआई को जबरदस्ती तुम पे फोर्स किया जा रहा है कि तुम एमआई को पकड़ो, लगाओ, वही जीतने वाली है। लेकिन यहीं पे ट्रैप स्टार्ट होता है। तुम ये समझ लो कि यहाँ पे अगर फोर्स करवा रहा है तुमसे डिसीजन लेने के लिए, रेट इतना ज्यादा पकड़ रहा है, तो वो मैच एमआई नहीं जीतेगी। आपको एमआई को खा के अपोनेंट एसआरएच को प्लस करना वो बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरा, अब देखिए एमआई वर्सेस आरआर का मैच है, ठीक है। एमआई 60 पैसा 62 पैसा फेवरेट खुली, एक आध ओवर में 50 पैसे लग गई, ठीक है। और उसके बाद 2 से 3 ओवर में जो है वो बैक टू बैक 2-3 विकेट चले गए, यानी कोलैप्स हो गया एमआई का। स्टिल एमआई जो है वो 50 पैसे से 90 पैसे ही लगी हुई है, ठीक है। कोलैप्स होने के बाद भी 2-3 ओवर अच्छा गया, टाइट ओवर गया, चौका वौका नहीं आया, विकेट बचाने की कोशिश की एमआई, तब भी जो रेट है वो फ्रोजन दिख रहा है, पकड़े हुआ है एमआई को, छोड़ ही नहीं रहा है, फेवरेट चेंज ही करने नहीं दे रहा है। तो उस सिचुएशन में भी फोर्स करवा रहा है। क्यों करवाता है, सबसे बड़ी बात कि आप एमआई को ही प्लस करो, लगाओ। एक तो लगाना सबसे बड़ा डेंजर, क्यों, ज्यादा पैसा लगता है, रिटर्न कम आता है। प्लस ऐसा क्यों करवाता है, क्योंकि ये जो टीम है स्टार बायस टीम है एमआई, वॉल्यूम ज्यादा रहता है और सबसे ज्यादा फेवरेट टीम है। प्लस इस बार फिर से 5.50 के रेट्स पे फर्स्ट फेवरेट है कप विनर के लिए। तो सेंटीमेंट जो पब्लिक का है पूरा एमआई पे रहता है, और इसी को यूज करके ये तुमसे जबरदस्ती बोलता है कि इसी को प्लस करो, ठीक है। बट इन दिस केस क्या करना है आपको, आपको अपोनेंट को प्लस करना है, ठीक है। अब तीसरा देखिए एग्जाम्पल, 55 से 57 पैसा कोई, मतलब फर्स्ट इनिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग फेवरेट कोई खुले, 55 से 60 पैसा करे, एमआई को ही ले लीजिए, ये खुली और मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कोई भी टीम खेल रही है, अच्छा खेली, 90 पैसा अपोनेंट फेवरेट गया, और उसके बाद 30 पैसा फिर से फर्स्ट इनिंग में रेट आके लग गया।
तो ये मैच 100% ट्रैप स्ट्रेट मैच है, इसमें नहीं एंट्री लेनी है। जबरदस्ती आप जो 30 पैसा पे खाने जाते हैं और प्लस करते हैं अपोनेंट को, इसमें कुछ नहीं होना है। अगर आपने सही टीम पकड़ा, लगा लिया ऊपर के रेट पे तो ठीक है, नहीं तो ये मैच में नीचे के खाने वाले में सिर्फ उल्टी ही होगा पंटर को और कुछ नहीं होगा। देखिए रिवर्स लाइन मूवमेंट मैंने पहले भी बताया और किसी ने अभी तक मार्केट में बताया भी नहीं है, और ये सबसे बड़ा जो है ट्रैप होता है। कैसे होता है? MI CSK का मैच है, MI 70-72 पैसा फेवरेट है, ठीक है। अब मान लीजिए MI फेवरेट है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है, इस बार बहुत स्ट्रांग भी है, CSK से बढ़िया टीम है, तो 70% वॉल्यूम जो है वो MI को प्लस कर रहा है 70 पैसा पे। तो बट ऑब्वियस है ज्यादा वॉल्यूम यानी ज्यादा पैसे लग रहे हैं, इसका रेट 60 पैसा 50-55 पैसा आ जाना चाहिए मैच स्टार्ट होने से पहले पैसे, लेकिन उल्टे 70 से उठ के 80-82 पैसा फेवरेट चल जाता है, यानी रिवर्स RLM रिवर्स लाइन मूवमेंट हो जाता है। वही जो CSK 2.10 के रेट से फेवरेट था, ये उल्टा मैच स्टार्ट होने से पहले 1.90 यानी 20 पैसा का गिरावट इस पे हो जाता है, जबकि वॉल्यूम MI को प्लस कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्मार्ट मनी इंटर कर चुका है, जो बड़े बड़े ऊपर के लोग हैं उन्होंने बोला कि CSK को प्लस किया जाए। CSK का जो रेट है वो सही नहीं है, वो 1.90 होना चाहिए, क्योंकि वो जो जानते हैं वो तुम नहीं जानते हो, वो लोग जो करते हैं वो तुक्काबाजी नहीं करते, तुक्काबाजी तुम लोग करते हो, ठीक है। तो उनको पता है क्या करना है, और वहां पे जो चेंजेस होता है, जो सिस्टम में चेंज हुआ, वो पूरे वर्ल्ड में चेंज दिखने को मिलता है। सब अपना लाइन एडजस्ट करने लगता है, रेट का सप्लिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 70 से 80 पैसा का मूवमेंट हुआ, इसको बोलते हैं निगेटिव CLV, ठीक है। और वही 2.10 से जो 1.90 CSK गई, इसको बोलते हैं पॉजिटिव CLV। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, देख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव CLV कि तुम मार्केट के साथ हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मार्केट के अगेंस्ट हो। जितना मार्केट के साथ रहोगे उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब सस्पिशियस सेशन बिहेवियर 6, 10, 15 ओवर में सबसे ज्यादा ये देखने को मिलता है। समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि 6 ओवर का सेशन 55-56 पे आपने 56 यस मारा, और ये सेशन फिक्स कर दिया गया है कि 54 रन ही लगेगा। अब मान लीजिए कि 53 रन 3 बॉल पहले ही यहाँ पे टीम आके मार चुकी है, और 3 बॉल में सिर्फ 3 रन चाहिए, बट ऑब्वियस है कि हो जाएगा। लेकिन कोई बैट्समैन जानबूझकर जबरदस्ती ये करता है कि 2 डॉट अल्ट्रा डिफेंसिव शॉट खेल लेगा, डेड डिफेंसिव शॉट खेल जाएगा, या फिर एक नॉर्मल सा फुल टॉस मिस कर जाएगा। यानी उसको बोला गया है कि सेशन के 6 ओवर में सिर्फ 54 रन तक रोक देना है, पूरा का पूरा मार्केट को लेके बैठ जाना है। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखे कि जानबूझ के ऐसा किया गया है, तो वो टीम, पहली बात तो आपको जो रेट से फेवरेट उसको खा के अपोनेंट प्लस कर लिए, वो टीम जीतने वाली नहीं है। जब वो सेशन ही खराब कर रही है तो 10 ओवर भी करेगी, 15 भी करेगी, 20 भी करेगी। जब ये सेशन खराब होगा तो मैच भी खराब होगा, बट ऑब्वियस है डायरेक्टली लिंक्ड है, तो ये समझ लीजिए। दूसरा, अननेचुरल स्लो डाउन होता है। मान लीजिए कि कोई बैट्समैन 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, और जैसे ही 15 ओवर स्टार्ट हुआ, उससे पहले इसका अच्छा स्ट्राइक रेट था, 15वां ओवर में पता नहीं ये पूरा ओवर मेडन खेल जाए, सिंगल को जबरदस्ती बोले कि सिंगल नहीं लेंगे, हम ही खेलेंगे, हम ही स्ट्राइक देंगे, और रन भी नहीं मारे, डिफेंसिव खेलने लगे। तो उस केस में जो आपका जो लंबी का मार्केट है हाउस से, वो बट ऑब्वियस है कि नॉट होने वाला है। और यहाँ पे भी यही समझ लीजिए कि ये जो है सब मिल के आपका सेशन खराब कर रहे हैं। जितना जल्दी हो जाए कि सेशन को आप वहाँ पे जो है यस किया है तो नॉट पे आ जाइए, और नॉट करके बेटर ऑप्शन पे रहिए। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूँ डाइवर्जेंस का, ठीक है। मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो टॉपिक है उसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। फॉर एग्जांपल कि कोई टीम 9 ओवर में 100 रन मारी, 1 विकेट गिरा है, इस टीम का 9 विकेट बचा हुआ है, अल्ट्रा फास्ट स्टार्ट है, सरफेस बहुत अच्छा है। तो ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे रेट नीचे आता है, वैसे वैसे लंबी का जो सेशन है 20 ओवर का, वो उतना बढ़ता है। ये दोनों इंटरलिंक्ड होते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि 100 रन मारा हुआ है, अच्छा खासा यहाँ पे बैटिंग टीम परफॉर्म कर रहा है, तो बैटिंग टीम का रेट नीचे तो जा रहा है, लेकिन जो सेशन लंबी है 20 ओवर का, वो ऊपर जाना चाहिए ना, 220 होना चाहिए, 225 होना चाहिए, कि इतना तो लग जाएगा, विकेट है, इन हैंड है, बैट्समैन बचे हुए हैं। लेकिन सेशन 210, 205 या फिर 210 पे फ्रीज मारा हुआ है, कितनों 1-2 रन ऊपर जा रहा है,
कितनों चौका छक्का आ जाए, उससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हाउस को ऑलरेडी पता है जो तुम्हें नहीं पता है। उसे क्या पता है? उसे ये पता है कि कोलैप्स होने वाला है, 2 से 3 विकेट गुच्छे में आने वाले हैं, 100% आएगा। क्यों? वो रेट को ले गया लेकिन लंबी को ऊपर नहीं किया। तो इस केस में जितना रेट अगर 50 पैसा तुमको मिल रहा है तो वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि तुम खाओ, अपोनेंट को प्लस करो। और सेशन अगर तुमने यहाँ पर यस 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 कर रखा है तो उससे बेटर ये जब तुमको दिख जाए तो सेशन चाहे 210 मिले या 205 मिले, ये नॉट ही करिए और नॉट ही होगा। और हो सके तो 190 180 पे ही टीम पैक हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, टेल एंड ऑन फील्ड बॉडी लैंग्वेज। अब देखिए बॉडी लैंग्वेज ही सब कुछ बता देता है। कोई ऐसा मैच जिसमें मान लीजिए कि एक स्टार बॉलर बुमराह या स्टार्क को पकड़ लो और वो मतलब डेथ ओवर में बॉलिंग कर रहा है, एमआई मान लीजिए बुमराह बॉलिंग कर रही है, 30 पैसा लगा हुआ है, इसको डिफेंड करना है और ओवर नंबर 18 फेंक रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुमराह को देखते ही तो 15-20 पैसा ऐसे ही रेट नीचे कर देता है कि डिफेंड हो ही जाएगा। लेकिन बुमराह जी आते हैं और जबरदस्ती का 3 वाइड फेंक दे, एक नो बॉल फेंक दे, जो कि अनएक्सेप्टेबल है ऐसे बॉलर से, वो भी इतने क्रंच सिचुएशन में जहां मैच को डिफेंड करना है। फिर भी जो है ना, ऐसा अगर किया बुमराह या स्टार और रन के लिए गया, तब भी जो रेट है वो 30 पैसा ही लगे रहे, कोई डिफरेंस ना हो, फ्रोजन रहे, पकड़ा रहे, तो ये समझ लीजिए कि 19वां जो 20वां ओवर है ना, वो आपको घोड़ा उड़वा के देने वाला है। लेकिन यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है आपके साथ? आपको बोल रहा है कि आप 30 पैसा पे लगाते जाओ, 20 पैसा पे लगाते जाओ, लगाते ही जाओ और इसको खाओ मत, और लगा के तुम बर्बाद हो जाओ, क्योंकि एमआई ही जीतने वाली है। ये तुम्हें फोर्स करवाया जाता है। दूसरा, कोई ऐसा स्टार बॉलर ग्लेन फिलिप्स को ही देख लीजिए जो कि एकदम इजी सीटर कैच छोड़ दे, और उसके बाद जो वहां पे जो एक टीम है अंडरडॉग टीम, वो गेम में आ जाए और मोमेंटम को चेंज कर दे और रेट को बढ़ा दे, तो वो भी समझ लीजिए कि वहां से मैच घूम चुका है। आराम से उसके अपोनेंट को प्लस कर लेना है और उसी में फायदा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज होता है ना आईपीएल का, वो होता है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, जिसको हम लोग ब्लैक बॉक्स ऑफ आईपीएल 2026 बोलते हैं, और इस पे किसी का ध्यान ही नहीं होता है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हुआ 2.5 मिनट का, और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद, तो बिना कुछ मतलब सिचुएशन एकदम इन कंट्रोल था, बॉल फेंका, सिंगल आया या डॉट किया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इजी चल रहा है सब कुछ जैसे चल रहा था। लेकिन जैसे ही बॉल मतलब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट खत्म हुआ, 10-15 रन का जो रेट है वो ऊपर नीचे भागने लगा। क्यों भाई? ये इसलिए होता है क्योंकि हाउस को जो पता है, मार्केट को जो पता है, वो तुम्हें नहीं पता है। उसे पता है कि अगले 2 से 3 बॉल के अंदर अंदर एक विकेट आने वाला है और रेट पलट के फेवरेट दूसरी टीम आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा करता है, और ये इंडिकेट करता है कोर्ट साइडिंग को भी। कोर्ट साइडिंग क्या होता है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, रेट में तो ऑलरेडी देखिए जो लाइव आप टीवी पे मैच देख रहे होते हो, 4 से 7 सेकंड का डिले होता है। रेट आईडी में उससे तेज चलता है, मैच उससे फास्ट आता है। लेकिन कभी कभी जो है ना, रेट भी जो है ना वहाँ पे आईडी में फ्रोज कर दिया जाता है या उठने लगता है 15-20 पैसे का। क्यों? और जो बॉल है वो डिले हो रहा है, तो बॉल फेंका भी नहीं है लेकिन उससे पहले रेट ऊपर नीचे होने लगा, तो आईडी वाले को पता चल चुका है लेकिन एडजस्टमेंट हुई नहीं है। तो थोड़ा देख लीजिए कि क्या होने वाला है, और ऐसा दिख जाए तो सीधा सीधी समझ लीजिए कि अब जो है अपोनेंट का टाइम आ चुका है, जो रेट मिले उसको खा के आ जाना है। ठीक है, चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं, द स्टेल लाइन ट्रैप रिवर्स रेट इन आईपीएल 2026। अब देखिए, एमआई जो है हेवी फेवरेट है 5.50 के रेट से, और सीएसके से मैच है जिसका रेट है 11.00, यानी एक टॉप लेवल की टीम जो फर्स्ट पोजीशन पे है कप विनर के लिए, और एक थोड़ी बॉटम लेवल की टीम से मैच है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एमआई जो है चेज कर रही है, 20 पैसा लगी हुई है, 80 to 90% यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि एमआई इजी चेज कर जाएगी, विकेट्स इन हैंड है, 6-7 विकेट इन हैंड है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगला 3 ओवर में एमआई के चौके छक्के अच्छे खासे आते हैं, फिर भी जो रेट है वो 20 पैसा पे ही होल्ड है, फ्रोजन है। रेट जहां 1.10 1.05 लग जाना था, वहां 1.2 पे ही होल्ड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बहुत बड़े जो मिरेकल बोल सकते हैं वो होने का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, घोड़ा उड़ने वाला है। लेकिन मार्केट जो है आपको फोर्स करवा रहा है कि एमआई तो 90% यहाँ से मैच जीत गई है, विकेट्स इन हैंड है, 30-20 पैसा जो मिल रहा है इस पे लगाओ, लगाते जाओ और एमआई को जिताते जाओ। लेकिन ऐसा होने से रहा, ऐसा नहीं होने वाला है। हम लोग जो है वो मिरेकुलस एंडिंग पे देखेंगे एट लास्ट की यहाँ पर
मिरेकल टर्न अराउंड हुआ और सीएसके जीत गई, डिफेंड हो गया। ठीक है, 5वां पॉइंट, द बॉलिंग चेंज सिग्नल। देखिए कैप्टन बॉडी लैंग्वेज इन 17 to 15 ओवर। होता है क्या है कि जो भी एक मान लीजिए बहुत अच्छा कैप्टन, हार्दिक पांड्या को सपोज एग्जांपल ले लीजिए, 15 से 20वां ओवर चल रहा है, यानी डेथ ओवर, अपोनेंट टीम यहाँ पे डोमिनेट करना चाहती है, ज्यादा से रन मारना चाहती है। उस सिचुएशन में ये लोग क्या कर दिया कि नवन धीर जैसा बॉलर यानी पार्ट टाइमर को बॉलिंग करवा दिया। और जैसे ही पार्ट टाइमर आता है, इसका ये मतलब होता है कि बैटिंग टीम तो ऑलरेडी कंट्रोल में है, तो ऐसे बॉलर को देख के 15-20 पैसे का रेट ऑटोमेटिक ही डाउन हो जाता है। लेकिन ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, रेट वहीं का वहीं रहा। तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि स्मार्ट मनी जो जान रहा है वो तुम नहीं जान रहे हो। उनको पता है कि ये ओवर में जो तुम सोच रहे हो बड़ा ओवर आना, वो नहीं होना है, उल्टा होना है कि विकेट ही जाएगा और तुम्हारा लंबी जो तुमने यस कर रखा है वो नॉट ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना, ये सब जो ट्रैप है बता रहा हूं उसको फॉलो कर लेना, देखना तुम फिर कहां से कहां पहुंच जाओगे। छठा पॉइंट, आइडेंटिफाइंग मार्केट डेप्थ, द DOM, मैच्ड वर्सेस अनमैच्ड वॉल्यूम गैप। मान लीजिए कि अब एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, आरसीबी का गेम लेते हैं, 50 लाख जो है 50L वो आरसीबी को खा के अपोनेंट प्लस करना चाहता है एट 1.50। ठीक है, वही 5L जो है वो आरसीबी को लगा के प्लस करना चाहता है। तो ये क्या है, ये मैसिव रेजिस्टेंस दिखा रहा है, रेजिस्टेंस वॉल क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है प्रो थिंकिंग क्या होता है, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इवन इफ द मैच लुक्स काफी इजी, आरसीबी 50 पैसे की जीत जाएगी, लेकिन स्मार्ट मनी इज रिफ्यूजिंग टू लेट द रेट ड्रॉप होने से रोक रहा है स्मार्ट मनी। दिस यूजुअली प्रिडिक्ट्स अ विकेट इन 1 to 2 ओवर में विकेट आने वाला है, मैच आरसीबी से उठ के हो सकता है जो अपोनेंट है वो 50 लगने वाली है जल्द से जल्द, यानी ट्रेडिंग होने वाला है, और तुमको फोर्स करवा रहा है कि आरसीबी स्टार बायस टीम, आरसीबी को पकड़ो, जितना ज्यादा हो सके तो लगाओ, आरसीबी को ही जिताओ, ऐसा होने से रहेगा। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, द वीक पे समझ लीजिए कि बहुत सारे आईपीएल के मैचेस ऐसे होते हैं जो लगेंगे आपको कि उड़ने वाले हैं, जिसमें 20-25 पैसा से 50 पैसे का हमेशा अप जाएगा डाउन आएगा, अप जाएगा डाउन आएगा। क्यों क्यों होता है, क्यों होता है? ये इसलिए होता है 25 से 30 वाला कि कोई मतलब बैट्समैन आया, उसने चौका छक्का मारा, रेट उठा 50 पैसा, अब आपको लगा कि चेज हो जाएगा, रेट उठ रहा है, उठ जाएगा, नीचे से इतना जल्दी रेट गया, फिर वो अगला बॉल आउट हो गया, फिर नेक्स्ट बैट्समैन जो आया वो क्या गया, फिर वो छक्का चौका मारा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। एट द लास्ट यहाँ पे होता क्या है कि जो है ना अप डाउन होके 25 से 50 घूमेगा और अल्टीमेटली जो टीम वहां पे है ना फेवरेट, वही टीम जीत जाएगी। तो इस केस में आपको लो रेट ट्रेडिंग है वो कर लीजिए, ये जैकपॉट उड़ाने के चक्कर में जाइएगा तो ट्रैप में फंस के बर्बाद हो जाइएगा। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जिसको RSI बोलते हैं इन क्रिकेट। फॉर एग्जांपल देख लीजिए कि अभी संजू सैमसंग जो है वो सीएसके के लिए ट्रेड करके गए और ये यूनिक सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट किया है। संजू सैमसंग का फैन बेस बहुत बढ़ गया, वर्ल्ड कप में जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ केरला के सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले पर्सनालिटी बन चुके हैं। अब ये बैटिंग करने आएंगे सीएसके की तरफ से और प्रभ सिमरन बैटिंग करने आएगा पंजाब की तरफ से, दोनों ओपनर हैं। प्रभ सिमरन 2 बॉल में कंजिक्यूटिव 2 6 मारेगा और यहाँ पे 2 बॉल में संजू सैमसंग 2 छक्का मारेगा। तो इसका रेट मान लीजिए कि 20 से 25 पैसा नीचे आएगा पीवीकेएस का, तो इसका रेट आएगा 30 से 35 पैसा, यानी 10-12 पैसा का एक्स्ट्रा डिफरेंस रहेगा। एक स्टार प्लेयर या विराट कोहली, संजू सैमसंग या MS धोनी, कोई भी पकड़ लो, रोहित शर्मा, यहां ऐसा होता है, हमेशा होता है, देख सकते हो। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि सैमसंग इज बैटिंग, द मार्केट विल ओवर रिएक्ट टू एवरी 6 ही हिट्स। प्रो यूजर्स जो है वो प्ले करते हैं अगेंस्ट द प्राइस ड्यूरिंग दिस हाई पिक्स, है ना। यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द पब्लिक इमोशन विच इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी इन हाई वोल्टेज मैचेस। समझ में आई बात? तो क्यों? क्योंकि बायसनेस है। हमें क्या करना है, ये बेस्ट टाइम है कि हम इमोशनल ना हो के सोचे और उसके अपोनेंट जो है डिसीजन प्राइस को एक्सप्लॉइट करे और प्लस करे। तो चलिए, कोई दिक्कत परेशानी हो समझने में तो 7070586655 है, जुड़ सकते हैं। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।